लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस का जो रेशो है वो अपने आप में तीनों का बड़ा महत्व है। तीनों का, आप लर्निंग करेंगे, आप रिवीजन करेंगे और आप प्रैक्टिस यानी अभ्यास। चलिए, अभ्यास को लेकर ही एक कहानी मुझे याद आई और मैं आप सभी को वो कहानी बता देता हूं कि आखिर जीवन में अभ्यास का क्या महत्व है। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूं। प्रैक्टिस की कहानी आपको, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको अभ्यास की ताकत का पता लगे। कितनी बड़ी ताकत होती है प्रैक्टिस में। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, दरअसल में एक बेटा होता है और वो दरअसल में जो बेटा है उसके बापू उसको लेकर जाते हैं गुरुजी के आश्रम में। पहले गुरुकुलों में शिक्षा व्यवस्था होती थी, आश्रम व्यवस्था। गुरुजी के यहां पर जाते हैं, पिताजी बच्चे को वहां पर ले जाते हैं। वहां पर गुरुजी के सामने बोलते हैं कि गुरुदेव, आज ये मेरा पुत्र आपसे विद्या अध्ययन के लिए आया है। गुरुजी का तो काम ही शिक्षा अर्जन करवाना था लोग बच्चों को। गुरुजी का ठीक, बिल्कुल पढ़ाएंगे। और गुरुजी ने उस बालक को अन्य बालकों के साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। रोज पढ़ाते, भिक्षाटन भेजते, जंगल में लकड़ी चुनने के लिए भेजते। साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था दरअसल में, और ना ही उसको कोई याद हो रहा था। पिताजी आए बच्चे के गुरुजी के पास में कि गुरुजी, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट। गुरुजी ने कहा कि देखो, ऐसा है, आपके बेटे को 2 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन ये समझ नहीं पाता है, चीजों को नहीं ग्रहण कर पाता है। तो मेरा निवेदन है कि मैं शायद इस बच्चे को पढ़ाने में असक्षम हूं, आप इस बच्चे को वापस ले जाइए। शायद ही कोई ऐसा शिक्षक हो जो इस प्रकार की बात कह सकता है, क्योंकि कई बार शिक्षक जब बहुत परेशान हो जाता है ना किसी बच्चे को, तब जाकर ऐसा कहता है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई, इसको मेरी समझ से बाहर आई। अन्यथा हर कोई शिक्षक बच्चे को वापस नहीं भेजता है, पढ़ाता है, पर कई बार परेशान हो जाता है। तो निश्चित रूप से यहां पर गुरुजी बड़े परेशान हो गए थे। लेकिन पिताजी ने, अनु ने विनय किया कि नहीं गुरुदेव, एक बार और आप प्रयास करें। अगले साल फिर गुरुजी ने पढ़ाने का शुरुआत कर दिया। मूल्यांकन हुआ, बच्चा ठीक नहीं कर पा रहा था। जैसी स्थिति 1 साल पहले थी, वैसी की वैसी स्थिति 2 साल, और वैसी की वैसी स्थिति अब 3 साल। बच्चा कुछ नहीं समझ पाया 3 साल तक। पिताजी आए, गुरुजी ने कहा कि देखो, ऐसा है, मेरी बहुत प्रबल इच्छा थी और आपका निवेदन भी स्वीकार किया, मैंने बच्चे को रखा और मैंने पढ़ाना चाहा, लेकिन मेरे समझ से बाहर है ये आपका लड़का, और मैं शायद नहीं समझा पाऊंगा इसको। बाप क्या कर सकता है? बाप ने कहा कि ऐसा है गुरुदेव, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मेरे बेटे को ले जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा निवेदन आपसे यह है कि मैं पहले निकलूंगा, आप पीछे से, मेरे पीछे से बच्चे को भेजना, मेरे साथ साथ इस बच्चे को मत भेजना, पीछे से भेजना कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि इस पर भी तो कुछ प्रभाव पड़े। बाप निकल जाता है वहां से। गुरुजी पीछे से बच्चे को भेजते हैं कि बेटा, तेरा अध्ययन पूरा हुआ और तेरे पापा चले गए घर पे, और आप भी अब घर जाओ, आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बच्चा भी इस बात को महसूस कर रहा था कि वाकई में 3 साल हो गए, लेकिन मैंने तो कुछ ठस से मसी नहीं, पढ़ाई नहीं है। बच्चा गुरुकुल से चल देता है, और जब बच्चा गुरुकुल से जाता है
तो बच्चों रास्ते में क्या देखता है वो, रास्ते में बहुत सारी महिलाएं कुएं पर पानी भर रही थी, कुएं पर पानी भर रही थी। तो उस बच्चे को प्यास लगी, उसने उन महिलाओं से कहा, हे देवी, हे माता, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलाओ। और वो समय ऐसा था, बड़ा पुण्य का काम समझा जाता था अगर घर पर कोई पानी मांगने भी आ गया है, बड़ा पुण्य माना जाता था। आज के दौर में और उस दौर में बड़ा अंतर है दोस्तों। आपको समझ में तो आ रही है ना पूरी कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी निचोड़ निकलेगा, आप ध्यान रखना, उससे सीखना है। बच्चे ने जब पानी पिया और बच्चे ने जब ओक लगाई, पानी ऐसे ही पिलाया जाता था, तो बच्चे की निगाह पानी के धार के साथ साथ जो कुआं होता है और कुएं पे जो मुंडेर होती है उसके नीचे, जिसको हम ढाना कहते हैं, ढाने पे जो पत्थर लगा होता है, वो जो घिसा हुआ पत्थर था रस्सी से, बच्चे की निगाह इस प्रकार पानी पीते हुए उस ढाने पर पहुंच जाती है। ढाना कहते हैं हम गांव में। और बच्चे ने देखा कि ये पत्थर में इस प्रकार के घाव कैसे हैं, ये घाव कैसे हो गए इस पत्थर में। तब उन महिलाओं ने कहा कि बेटा ऐसा है, ये रस्सी रोज जाती है, रोज आती है, तो रस्सी के जाने आने से लगातार ये 5-7 जो घाव बने हुए हैं, इसी का प्रभाव है। बच्चे का मूड खिसक गया कि एक पत्थर पर रस्सी के आने जाने से घाव पैदा हो सकता है, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता? बच्चे का दिमाग परिवर्तित, हृदय परिवर्तित। बच्चा घर जाना चाहिए था लेकिन घर नहीं गया और वापस गुरु जी के पास पहुंच गया, आश्रम पहुंच गया वापस। और आपको ताज्जुब होगा कि उसने अपने गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव, मैं आ गया हूं और मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे पता चल गया है कि मैं क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा हूं। उसने गुरुजी को सारी बात बताई और गुरुजी को जैसे उसने सारी बात बताई, गुरुजी सारी बात को समझ चुके थे और गुरुजी ने कहा, बेटा अब आप बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि अब आपके अंदर वो आग पैदा हो गई है, अब पढ़ाऊंगा मैं आपको। और फिर गुरुजी ने उसको पढ़ाया और वही बच्चा जो 3 साल तक कुछ नहीं सीख पाया था, उस बच्चे को महिलाओं के पानी वाले उस स्थान पर जाने के बाद में उस पत्थर पर रस्सी के निशानों को देखकर उसका हृदय इतना परिवर्तित हो गया कि आगे चलकर वही बच्चा वरदराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करूं, मैं मध्य सिद्धांत कौमुदी की बात करूं, मैं सार सिद्धांत कौमुदी की बात करूं, उसी वरदराज ने ये लघु सिद्धांत कौमुदी, सार, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी की क्या की, रचना की। तो ये है अभ्यास का महत्व।